मेरी लाइफ का अब तक का सबसे स्पेशल बॉर्डर मेरे पीछे है माउंट कैलाश। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द इफ़ी एक्सप्लोरर। तो दिल्ली से एक पूरे दिन की जर्नी तय कर कर मैं पहुंच गई हूँ पूरी दुनिया के मेरे वन ऑफ द फेवरेट हिल स्टेशंस पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में, जो कि घर है ओम पर्वत और आदि कैलाश का। और आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर पिथौरागढ़ में तीसरी बार आ रही हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए। लेकिन इस बार जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। चलो साथ तय करते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रेकफास्ट करते करते आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि पिछले साल मैं यहाँ क्या कर रही थी और मेरे दर्शन कैसे हुए। मेरी जर्नी शुरू हुई थी दिल्ली से काठगोदाम ट्रेन से। वहाँ पहुँचकर मैं उतरी, मैंने एक रात स्टे करा, आगे बढ़ी मैं और फाइनली पहुँच गई पिथौरागढ़, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ। और यहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ KMBN के रेस्ट हाउस में। पिछली बार भी मैंने इधर ही स्टे करा था 2023 में, और 2022 में भी मैंने इधर ही स्टे करा था। तो अभी तो हो रही है नवंबर की शुरुआत, लेकिन मैं जब आदि कैलाश के दर्शन के लिए आई थी तो मैं आई थी मई के महीने में, जब यात्रा एकदम खुलनी शुरू होती है। अभी दर्शन बंद हो गए हैं आदि कैलाश के, तो फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली क्यों आई हूँ। मैप की मदद से तुम लोग को समझाने की कोशिश करूँ तो काठगोदाम से पिथौरागढ़ मैं अभी इधर हूँ। आज मुझे सफ़र बहुत लंबा तय करना है। धारचूला क्रॉस करते हुए फिर मैं पहुँच जाऊँगी गूंजी। मेरा स्टे होगा आज गूंजी में, और गूंजी से आगे मैं इस तरफ जाऊंगी ओम पर्वत की तरफ, जिसके लास्ट टाइम भी मैंने दर्शन करे थे, लेकिन वो थोड़ा विजिबिलिटी कम थी। और एक्चुअली में आदि कैलाश इस वाली रोड पे पड़ता है जहाँ पे मैं नहीं जा रही हूँ इस बार। तो ये वाली रोड तक का जर्नी आज पूरा करते हैं। चलिए फिर। तो दोस्तों, आप में से शायद कई लोगों को पता ही होगा कि पिथौरागढ़ है नेपाल बॉर्डर के पास और तिब्बत बॉर्डर के पास भी। और जैसे मैंने बताया था, अभी हमारी जर्नी शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। और मेरे साथ है लोकेश जी। आपको इनका चेहरा याद ही होगा, ये हमारे साथ आदि कैलाश की यात्रा में थे। इन्हीं की कंपनी के साथ मैंने वो यात्रा करी थी, और इन्हीं के साथ मैं अभी ये वाली यात्रा करने जा रही हूँ। यात्रा तो नहीं है ये, आप दर्शन समझिए इसे। बस पहुँच जाऊँ तो आपको और बताऊंगी उस चीज़ के बारे में थोड़ा और विस्तार से, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। और आदि कैलाश यात्रा के बारे में अपडेटेड डिटेल्स जो है वो भी शेयर करूंगी वीडियो के एंड में। किधर से आ रहे हो? यहाँ से बड़े सारे लोग धारचूला से नीचे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो धारचूला से कर रहे हैं। ऊपर जहाँ कुटी पे पास जाना है, जो आदि कैलाश के पास है, वहाँ से भी लोग नीचे आना शुरू हो गए हैं। नीचे वो लोग रहेंगे सर्दियों के टाइम में, और वापस माइग्रेट कर जाएंगे जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो चलो 9 बज गए दोस्तों, मैं उतरी हूँ अब नाश्ता करने के लिए। क्या बना भैया? पनीर पराठा कर दीजिए। ये यात्रा जो है, या जो दर्शन मैं करने जा रही हूँ आज, ये आप आराम से अपना टाइम लेके 5-6 दिन में कवर कर सकते हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर द सेक कि मेरे को इसके बाद कुछ कहीं और जाना है और बस टाइम अभी कम है, तो मैं जल्दी दिल्ली से आई हूँ और जल्दी आगे जा रही हूँ गूंजी तक। हो सकता है आगे नाभी ढांग भी पहुँच जाऊँ मैं, कुछ पता नहीं, डिपेंड करता है कि कितना आज कवर कर पाती हूँ। और आज अभी मैं अकेली हूँ, तो मेरे पास वो फ्रीडम है, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। अदरवाइज़ अगले साल जब यात्रा वापस चालू होगी तो आप आराम से अपना समय लेके 5 दिन में ये जो पूरा जो मैं कर रही हूँ वो आप कर सकते हैं कंप्लीट। अभी सारा वेदर ऐसे ड्राई हो रहा है। लास्ट टाइम जब मैं मई में आए थे ना हम लोग यात्रा के लिए 2023 में, तो थोड़ा बारिश का था तब, ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही थी तब। अभी आदि कैलाश की यात्रा बंद हो गई, चल रही है कि बंद होने वाली है, क्या सीन है? चल रही है, 15 तारीख तक चलेगी। 15 नवंबर तक ऑफिशियली जो बोला है 15 नवंबर तक परमिट मिलेंगे आपको। वो भी इसलिए क्योंकि अभी स्नोफॉल नहीं हुई।
हाँ ठीक है, रास्ता वेदर ठीक है, सब कुछ ओके है, तो कोई इशू नहीं। परमिट आजकल तो ऑनलाइन बन जा रहे हैं ना धारचूला के लिए। ऑनलाइन बन जा रहा है। आदि कैलाश का रास्ता बंद होता है तो ओम पर्वत का ही बंद हो जाता है। रास्ता अलग है, ओम का अलग है। गुंजी से आदि के लिए लेफ्ट को जाते हैं और ओम के लिए राइट को। तो वो तो डिपेंड करता है रोड। अगर यात्रा बंद हो गई तो पूरी यात्रा बंद हो जाएगी आपकी। ऐसा नहीं कि आदि के लिए कोई अलग से जाए, ओम के जाता है। आदमी दोनों चीज़ करता है ना। क्लोज तो क्लोज, पूरी यात्रा क्लोज। और यात्रा खुलने की डेट अगले साल मई में अनाउंस होगी ना। हाँ, तो ऑफिशियली पहले से लोग अभी अनाउंस तो कुछ किया नहीं है, बट ये साल 2024 में 10 मई के बाद स्टार्ट हो गई थी यात्रा। 10 मई से 10 मई से स्टार्ट। यस। मैं पहुंच गई हूँ जौलजीबी, जो इस पूरी यात्रा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है। और यहाँ पे गौरी और काली नदी का संगम होता है। जो मुझे नई बात इस बार पता चली है कि 14 नवंबर से यहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पर भूटिया कम्युनिटी, नेपाली कम्युनिटी बॉर्डर के पार से आते हैं, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। ये मेला एक्चुअली बड़ा ही ट्रेडिशनल ज़माने का है। पहले टिबेटन्स आया करते थे ट्रेडिंग के लिए। थोड़ा मौसम यहाँ पे अभी अजीब सा हो रहा है, नहीं तो मैं नज़ारे यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। ये गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, नज़ारे अच्छे होते हैं। बीच में काली नदी बह रही होती है और उस पार नेपाल होता है, इस पार इंडिया आता है। फ़िलहाल ये तो है गौरी नदी, नीलम ग्लेशियर से आ रही है, मुंशियारी से। अभी ये ब्रिज पार करके हम लोग वो वाला रास्ता पकड़ने वाले हैं। तो ये बना है न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिया और नेपाल के बीच में ब्रिज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में क्रॉसिंग ब्रिजेस नहीं है, ब्रिजेस हैं, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे। बट ये ब्रिज है कार्स के लिए और व्हीकल्स के लिए बना हुआ है ये ब्रिज स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे पहले लोगों को जाना पड़ता था चंपावत डिस्ट्रिक्ट। अगर बाय रोड आपको नेपाल वगैरह जाना है तो टनकपुर से क्रॉसिंग होती थी। तो अब यहाँ के लोगों को ऑब्वियसली बात है कि दूर पड़ता था, तो यहाँ पर एक ये नया ब्रिज बन चुका है। अभी ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं हुआ है, बट सून मतलब पूरा कनेक्शन हो गया है प्रॉपर। एंड सून यहाँ से आपको नेपाल की मतलब गाड़ियाँ यहाँ पे आया करेंगी और इंडिया की गाड़ियाँ वहाँ पे जाया करेंगी। टैक्स लगता है वैसे गाड़ियों पे, अगर आप अपनी गाड़ी नेपाल लेके जा रहे हो तो। क्या टैक्स कितना है? 500 रुपये, 500 रुपये पर डे। 10 किलोमीटर में धारचूला आने वाला है। हमारे साथ साथ काली नदी चल रही है। कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार। दोस्तों क्या लगता है आपको, मेरे को दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? आपको लगता है मुझे दर्शन होंगे? हो जाएंगे? यहाँ से शुरू होने वाली है हमारी असली यात्रा। आदि कैलाश से जुड़ी एक नई अपडेट ये है कि पहले रिक्वायरमेंट होती थी कि आप धारचूला पे अपनी गाड़ियाँ जो लेकर आए हो या जैसे भी आए हो वहाँ पे उतरकर 4x4 बुलेरोस वगैरह ले लो, क्योंकि 4x4 वाला ही रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब जैसे जैसे साल आगे निकलते चले जा रहे हैं, रोड्स और अच्छी होती चली जा रही हैं, तो अब लोगों की नॉर्मल गाड़ियाँ भी वहाँ तक पहुँच रही हैं। और 4x4 अगर आप लेके जा रहे हो तो और बेटर है। बाकी लोग सेडान वगैरह भी लेकर चलाने वाले ले जाते हैं वहाँ पर। गया था पीछे पांगला गांव लास्ट टाइम जब गर्भाधार में लैंडस्लाइड हो गई थी लास्ट ईयर 2023 में। और तब हम लोग यहाँ पे रुके थे एक राइड के लिए, एक शेल्टर लिया था हम लोगों ने। और वो गुजराती जो लेडीज़ थी मेरे साथ, उन्होंने हम सबके लिए खाना बनाया था। तो लेकिन इस साल तो मुझे बताया जा रहा है कि कोई भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ गर्भाधार वाले पॉइंट पे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड अब आप देख ही रहे हो कि रोड्स कितनी बेटर हो गई है लास्ट ईयर से। सो इन द कमिंग ईयर्स ये रास्ता और बेटर होता चला जाएगा। और लास्ट ईयर से और भी ज़्यादा टूरिस्ट आए थे इस साल इस जगह पर। तो या थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक आई गेस। क्या है इनके आदमी नेपाली है क्या? नेपाली। तो ये नेपाल से आए हो क्या? अच्छा, तो आप नेपाली करेंसी ले लेते, चल जाती है, उधर जाके बदलवा लेते। फैमिली आई हुई है पूरी नेपाली यहाँ पे घूमने है। नेपाली लोग आदि कैलाश जाते हैं, शायद अलाउड नहीं होगा, अलाउड नहीं। आप आदि कैलाश गए हैं? दर्शन करे आपने? दर्शन पहले किया था, बहुत पहले, अब तो काफी समय हो गया। तो यात्रा करके पैदल गए थे आप? पैदल ही गए थे। तो देखो रोड बन गई। हाँ, रोड बन गई। दोबारा जाओ फिर। लास्ट गुंजी तक ही अलाउड है नेपालियों को जाना, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मुझे लग ही रहा था, बट वो आंटी एक्चुअली बता रहे थे कि वो बहुत पहले गए थे जब रोड भी नहीं हुआ करती थी, तब तो हमारे बॉर्डर्स में कभी ऐसे मतलब बहुत सख्ती नहीं हुआ करती थी। सो वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट जहाँ पे परमिट सबमिट करना होता है। छिया लेक प्रिंट आउट होना ज़रूरी है कि फ़ोन पे भी चलेगा? प्रिंट आउट हो तो बेटर है। अभी विंटर्स आने वाली है तो सब कुछ एकदम लैंडस्केप ड्राई हो रखा है।
अब इतने सुंदर नज़ारे हो रहे हैं तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे गांव है, जो यहाँ से दिख रहा है मुझे, दैट इज़ गर्ब्यांग। और वो जो नीली छतें दूर कहीं दिख रही है वो नेपाल का गांव है छांगरू। बहुत ठंड है। गुंजी को पीछे छोड़कर मैं नाभी डांग की तरफ जा रही हूँ। आ गई हूँ मैं काली माता के मंदिर पर। तो ये तो है काली नदी का उद्गम स्रोत। कहते हैं कि मानसरोवर कैलाश से ही उद्गम होता है। यहाँ पे बिल्कुल मैं मंदिर के अंदर बैठी हूँ और यहीं पे उद्गम स्रोत है। एज पर नेपाल, मैं इस टाइम नेपाल में खड़ी होकर वड़ा पाव खा रही हूँ। इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, एज पर नेपाल। लेकिन फिलहाल हमारी आर्मी यहाँ पर है। मैं दिल्ली में कभी ब्रेड पकौड़ा ना खाऊं, जलेबी शायद 3 महीने में एक बार खाऊं, बट यहाँ पे आके ये सब अनाप शनाप चीज़ें खाने में बहुत मज़ा है। तो जैसे कि यात्रा बंद होने वाली है 15 तारीख को, जो भी लोग मतलब इस ऑफ सीज़न में आके वो दर्शन करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ एक छोटा सा ग्रुप आया हुआ है। चलो अभी यहाँ पर इतनी दूर आए तो स्टिकर चिपकाना तो बनता है दोस्तों। आप अगर 2025 में आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करने आओ तो इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना। तो अभी मैं नाभी डांग की तरफ जा रही थी। ये जो रास्ता है जिसमें मैंने अभी कदम रखा है, ये रास्ता कैलाश मानसरोवर का पैदल का रास्ता था। यहीं से यात्री जाया करते थे कैलाश मानसरोवर को, जो इस टाइम तिब्बत में है। मेरे लास्ट टाइम के चक्कर में मैं रुकी थी गुंजी में, नेपालचू होम स्टे में, और वहीं पे ज़्यादा रुकने के ऑप्शंस हैं। तो अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वो KMVN का रेस्ट हाउस ही है। बहुत ट्रेडिंग भी हुआ करती थी टकलाकोट नाम की जगह से। तो घोड़े, खच्चर वगैरह सब तो कोरोना के बाद तो यात्रा भी बंद हो गई, पूरा मार्केट दिखता है, ट्रेडिंग भी बंद हो गई। नाभी डांग में पहुँच गई हूँ। ओम पर्वत के चरणों में रुकने वाली हूँ मैं। खतरनाक जगह है स्टे करने के लिए। कल सुबह देखते हैं मुझे ओम पर्वत के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। ये मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रही हूँ। हर महादेव। दोस्तों ये है मेरा KMVN का रूम, क्वाइट कोजी और बहुत सही मटेरियल से बनाया गया है। This is the for the night and these are my essentials to survive in -5. हर हर महादेव। दोस्तों बहुत ही अनोखी और अद्भुत फीलिंग है ये, एक ऐसे पहाड़ को देखना जिसके जैसा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप आओगे आदि कैलाश और अपनी ओम पर्वत की यात्रा के लिए, मेक श्योर करना कि सुबह सुबह आप आदि कैलाश के दर्शन कर लो। अगले दिन सुबह आप ओम पर्वत के दर्शन करना, ताकि आपको बिना क्लाउड्स के दर्शन हो पाए। लास्ट टाइम गलती मेरे साथ ये हुई थी, ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए थे बिकॉज बहुत सारे क्लाउड्स थे। क्योंकि सुबह मैंने आदि कैलाश के दर्शन कर लिए थे, शाम को ही ओम पर्वत के दर्शन उसी दिन करे। आगे बढ़ने वाली हूँ मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा स्पेशल दर्शन के लिए, और उसमें आई थिंक सिर्फ 1-2 घंटे ही बचे हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा जो कवर करना है मुझे। तो 1 घंटे का सफ़र शुरू हो गया है। डांबर वगैरह नहीं हुआ है बट कटिंग सारी हो चुकी है। तो 4x4 गाड़ी हो तो वही जा पाएगी ऊपर। मैक्सिमम 15 मिनट ही आप ऊपर स्पेंड कर सकते हो। कुछ ऊपर पूजा वगैरह नहीं कर सकते, कुछ नथिंग होता है। नीचे एक बोलेरो आ रही थी, वो फंस गई है तो गाड़ी रेस देने से ज़्यादा हीट हो गई है, वो बेचारा ऊपर नहीं आ रहा। 14 किलोमीटर ऊपर आ गई हूँ मैं। अब ये जो रास्ता है ना, यहाँ से ऊपर चढ़ना है कैलाश के दर्शन के लिए। और जितने लोग हैं मेरे साथ, उनके साथ लिपू लेक पास की चढ़ाई शुरू कर दी है। इतनी आसानी से तो महादेव के दर्शन नहीं होंगे, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बस 30 सेकेंड। और मैं पहुंच गई हूँ लिपू लेक पास पे। हाँ, हाय भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत सबसे स्पेशल बॉर्डर, मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे स्पेशल बॉर्डर। जस्ट सो ग्रेटफुल टुडे। दुनिया का कॉस्मिक सेंटर, थर्ड पोल, भगवान शिव और माँ पार्वती का अवॉर्ड।
5 कैलाशों में से सबसे बड़ा कैलाश। अब यकीन सा ही नहीं हो रहा कि आप बिल्कुल उसके सामने खड़ी हूँ मैं, और एकदम क्लियर व्यू है। इस पास पे यहाँ पे अपना इंडियन बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, एंड बियॉन्ड दैट चाइना शुरू। ये सारा चाइना है, ये सारा मतलब तिब्बत है, सारा तिब्बत शुरू है ये, जो अभी चाइनीज़ कंट्रोल के अंडर है। हमारा पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए, बुद्ध के लिए कैलाश पर्वत है। मेरे तो कैलाश दर्शन पूरे हो पाए लोकेश जी की वजह से। उत्तराखंड टूर्स एंड ट्रैवल इनकी कंपनी का नाम है। लोकेश जी ये बताओ कि ऑफिशियली दर्शन शुरू हो जाएंगे अगले साल से? होप करते हैं ऑफिशियली तो इस साल भी शुरू हो गए थे, जो हेली से चलाया जा रहा था KMBN और उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा। बट नेक्स्ट ईयर से इसको थोड़ा बिग रूप में मेरे ख्याल से चलने के पूरे चांसेस है। तो आप भी बैचेस लेकर आएंगे? बिल्कुल, अभी ऑफिशियली भी जो आप देख ही रहे, आ ही रहे हैं। हाँ। लोग आ ही रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर से पूरे होप है हम लोग को। हाँ। डेफिनेटली। कितने दिन का टूर रहेगा ये डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। अगर हम दिल्ली से दिल्ली लेके तो 1 वीक लेके 1 वीक लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगता है लोग चढ़ाई कर पाएंगे? एज ग्रुप थोड़ा सा रहेगा ही, एज फैक्टर का तो लेकिन रहेगा मुझे ही। लगता है वो एनर्जी की वजह से लोग Yes, चढ़ जाएंगे definitely, इवेंचुअली। धीरे धीरे आई जा रही हूँ, फिर चढ़ जाएंगे। पहाड़ की रहने वाली हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तब धीरे धीरे चली पा रही हूँ। अभी तो सीजन क्लोज होने वाला है, ये रास्ता भी इनएक्सेसिबल हो जाएगा, बर्फबारी पड़ जाएगी। अगले साल से मई से जैसी स्नोफॉल घटेगी तो ये रास्ता खुल जाएगा फिर से। जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ यह है लिपू लेक पास। यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर अगर रोड से आप रास्ता तय करो तो मानसरोवर कैलाश पहुँच जाओगे, और एज इंडियंस हम अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोविज़न अभी नहीं है, अभी सिर्फ कैलाश दर्शन का प्रोविज़न है। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये वो रास्ता है जहाँ से कभी पैदल यात्रा हुआ करती थी मानसरोवर कैलाश की। कोरोना के बाद से प्रोविज़न इस यात्रा को करने का नेपाल से है, पूरा 1000 किलोमीटर घूम के, जो कि अभी फिर से बंद हो चुकी है और पता नहीं कब खुलेगी। मेरा बहुत मन है यात्रा करने का, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर या जब भी यात्रा खुले। हर हर महादेव। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे और भी यात्री वेट कर रहे हो ऊपर आने का, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, और आर्मी वालों ने बोला है 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे रुकना नहीं है। तो क्या हाइट होगी इस पास की? 17,500 फीट की ऊंचाई पर ये पास लोकेटेड है, और यहाँ से एक ऐसा पर्वत दिखता है जिसको आज तक कोई सबमिट नहीं कर पाया, वो है माउंट कैलाश। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ खड़े रहकर आपको बोर नहीं करूँगी। आप बस दर्शन के मज़े लो और हम नीचे चलते हैं बस। तो हमारे इस कठिन सफ़र में हमारा साथ दिया हमारे सफ़र के साथी स्कॉर्पियो ने। बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक रिलायबल व्हीकल लेकर आओ, क्योंकि अभी बुलेरो आ रही थी तो वो बंद हो गई थी ओवर रेटिंग की वजह से। सो मेक श्योर आपका व्हीकल रिलायबल हो, आपने सारे चेक्स कर दिए हों, और वो ऐसी रोड्स पर चलने के काबिल हो। और सिंस मेरा जो पैकेज था वो टूर एजेंसी के साथ था, तो वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन वाले व्हीकल्स की, ताकि हमारी जो यात्रा है उसमें कोई रुकावट ना आए। वापस नीचे का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे रुकना भी ठीक नहीं है।